जो कोई हरामखोर है तो तुम्हारा वजूद ही खतरे में हम ला देंगे। हज़ारों हज़ार संविदा कर्मियों ने जाने दी हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो 40 और 30% घटा के क्यों की है? ये किसने की है ये? उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों में चल रहे निजीकरण के फैसले को रद्द कराने के लिए विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीते दिनों वो शक्ति भवन के बाहर 7 दिवसीय कृमिक अनशन पर बैठे थे। इस दौरान तमाम जो मांगे थी वो संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रबंधन को जो है वो उनके सामने रखी थी। प्रबंधन उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस बीच एक दिल जीतने वाला फैसला संयुक्त संघर्ष समिति ने किया है। दरअसल निजीकरण के मामले को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो सरहद पर हालात हैं उन्हें देखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति ने अपना जो अनशन है वो रद्द कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम कोई भी अनशन नहीं करेंगे और कोई भी आंदोलन 14 मई तक संयुक्त संघर्ष समिति बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त देश इस तरीके के प्रदर्शन नहीं बल्कि देश की सरकार को हम लोगों की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग इस वक्त सरकार के साथ खड़े हैं और 14 मई तक हम लोग कुछ भी जो प्रदर्शन है वो नहीं करेंगे। वहीं इसको लेकर के हमने संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। नहीं, हमारी नोटिस ही 2 तारीख से और 9 तारीख के सुबह 10 बजे तक की थी, लेकिन अभी जो सबसे अहम मामला हो ये गया है कि हमारे देश ने जो है वो आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, जो उनकी औकात बताने के लिए ये हमारे वीर सैनिकों ने जो कारनामा अंजाम दिया है। 140 करोड़ देशवासी आज हम वीर सैनिकों के साथ हैं और सल्यूट करते हैं उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को, और दाद देते हैं उनकी दीदा दिलेरी को कि किस तरीके से यहाँ से लेकर लाहौर तक उन्होंने ये बता दिया कि अभी भी अगर तुम नहीं बाज आते हो तो तुम्हारा वजूद ही खतरे में हम ला देंगे। इसलिए हम सारे लोगों ने ये तय किया कि देश सर्वोपरि है, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। इसलिए हमारा जितना भी आंदोलन था वो अब 14 तारीख तक हमने सारे आंदोलन अपने स्थगित कर दिए हैं। 15 तारीख को जैसी स्थिति होगी फिर आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी के साथ संयुक्त संघर्ष समिति तय करेगी कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि पूरे सूबे में जो 25,000 संविदा के लोगों को निकाल दिया गया है, आपने लखनऊ में देखा कि मध्यांचल में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं और पूरे सूबे में हर अधीक्षण अभियंता के दफ्तर में, मुख्य अभियंता के दफ्तर में, अधिशासी अभियंता के दफ्तर में करीब 25-26 हज़ार संविदा कर्मी बिला वजह निकाल दिए गए हैं, जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे थे। और वो एकदम से ये बता दिया गया कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। 10-15 सालों से काम कर रहे थे लोग, कुर्बानियाँ दे रहे थे, हज़ारों हज़ार संविदा कर्मियों ने जाने दी हैं इस उद्योग के लिए, लेकिन एकदम से ये बैठ के तय कर दे प्रबंधन के साथ ये एक्सेस हो गए, तो ये एक सही बात नहीं है। जिस तरीके से 42 ज़िलों का निजीकरण करने के लिए एसी में बैठकर इन्होंने ये तय कर दिया कि साहब अब जो है ये घाटा बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसलिए इसका निजीकरण ही एकमात्र वो रह गया है रास्ता। जबकि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से ज़बरदस्त काम बिजली के कामगारों ने किया है। जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल का लाइन लॉस 41% था, आज 16.5% हो गया है। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सारे लोग, 34,000 अधिकारी और कर्मचारी रात दिन एक किए हुए हैं, 90,000 ये संविदा के लोग रात दिन एक किए हुए हैं, तो एकदम से ये 25,000 लोगों को निकाल देना और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर को ऑफिसेज से निकाल देना, आप सोचिए 10-10, 15-15 साल एक लोगों की एक वो बन जाती थी कि साहब इतना मिलेगा, उसी हिसाब से हमारा खर्चा चलेगा, उस तरीके से हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। बहुत अल्प वेतन में वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, एकदम से रोड पे आ गए। लोकतांत्रिक देश में ये बात सही नहीं है कि आप किसी से पूछिए भी नहीं, बताइए भी नहीं, कोई नोटिस न दीजिए, एकदम से अच्छा कोई पैरामीटर नहीं है निकालने का। हम ये मानते हैं कि अगर जो कोई हरामखोर है, कोई गलत काम कर रहा है, चाहे वो संविदा का हो चाहे रेगुलर को, 1 मिनट में आप निकाल दीजिए। पूरी संयुक्त संघर्ष समिति मैनेजमेंट के साथ है, हम एक गलत आदमी का जो है वो बचाव करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जो रात दिन एक करते थे। अब आप ये बताइए कि जब 4-4
बैच जो है वो क्या नाम है सब स्टेशन को देखता था, एकदम से घटा के आपने 12:30 किस हिसाब से आप कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा पैरामीटर, कौन इनको राय दे रहा है, कौन मशवरा दे रहा है। इसलिए हमने जो आंदोलन आज तक किया पूरे सूबे में किसानों ने उसको लाइक किया, इसलिए कि किसानों के हमने बताया उपभोक्ता को कि 3 गुना रेट हो जाएगा अगर ये निजी क्षेत्र में सौंप दिया जाता है, और ये लोगों के समझ में आ रहा है। आज कंज्यूमर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि बताइए हम लोगों को कहाँ इकट्ठे होना है। कल यहाँ पे हम शक्ति भवन के सामने बैठे थे तो किसान नेता सब आए थे और उन्होंने कहा कि देखिए आपसे ज़्यादा इफेक्टेड तो हम होंगे कि हम ट्यूबवेल फ्री कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 में, और वो सबका पैसा हमें देना पड़ेगा। और जो मतलब 3.5 रुपये से लेकर 6.5 रुपये तक का यूनिट बिजली है वो एकदम से 10-11 रुपये यूनिट हो जाएगी, कैसे ये गरीब आवाम बर्दाश्त करेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये वक्त नहीं है कि हम कोई और दूसरी अपील करें, ये वक्त तो ये है कि 140 करोड़ आवाम मुट्ठी बांधकर देश हित में एक हो जाए, और जितने भी लोग अपने गलत इरादों से हमारे देश की तरफ झांकने की कोशिश करते हैं या कुछ मंसूबा पालते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। और सल्यूट करता हूं मैं सेना के वीर जवानों का, और विशेष करके जो 2 हमारी महिला जनरल क्या नाम है जिन्होंने संबोधित किया है राष्ट्र को, आसिफा सोफिया कुरैशी और वो व्योमिका सिंह ने, उनको सल्यूट करता हूं कि एक इतना उम्दा जो है वो मैसेज गया है पूरी दुनिया को कि आप देख लीजिए कि यहाँ की महिलाएं दुर्गा के रूप में खड़ी हुई हैं सामने, किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाकर देख ले। बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि इस वक्त सारे लोग सब कुछ भूल जाएं, ये नफ़रत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका चमन है संभालो इसे, ये सबका चमन है संभालो इसे। देखिए आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि संघर्ष समिति और अभियंता संघ जितने भी संगठन हैं संघर्ष समिति में सभी राष्ट्रभक्त संगठन हैं। राष्ट्र पहले है इनके लिए, संगठन बाद में है। इसीलिए आज हमने देखा कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ गया है, कल से आप देख रहे हैं लगातार, और पूरी हमारी सेना मुस्तैदी से जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है जो भी पाकिस्तान हरकत कर रहा है। इसी के देखते हुए हमारा 7 दिन का जो क्रमिक अनशन था वो आज सुबह 10 बजे हमने समाप्त कर दिया है, और ये निर्णय लिया गया है कि अगले 14 तारीख तक कोई भी संघर्ष का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। 14 तारीख के बाद जो हमारा जो वर्क रूल चालू होगा तो 14 तक हमने कोई कार्यक्रम न करने का निर्णय सिर्फ राष्ट्रीय भावना के दृष्टिगत लिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं प्रबंधन से भी, जैसे हमने अब 14 तारीख तक कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको जो है सीरियसता से लेगी और जो निजीकरण की प्रक्रिया है उसको निरस्त करेगी और उसको वहीं की वहीं विराम लगाएगी। तो हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से हम लोग सुधार के कार्यक्रमों में हिस्सा लें। बिजली एक महत्वपूर्ण सेवा है, इस समय युद्ध का माहौल है और पूरे प्रदेश को हम बिजली देने में मतलब लगातार निर्बाध बिजली दें इस समय में, इसीलिए हम लोग सब जुटे हैं बिजली देने में। तो हमारा अनुरोध है पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन से और सरकार से कि आप भी निजीकरण का फैसला वापस लें जिससे अच्छे माहौल में कार्य कर सकें। लगातार आप देख ही रहे हैं कि हम लोग 5 महीने से निजीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। सांकेतिक रूप से हमने जो भी कार्यक्रम किए हैं अभी तक, बिजली पंचायतें की हैं, रैली की थी 9 अप्रैल को, उसके बाद आपने देखा है कि अनशन के दौरान ही हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। अपने जो बहादुर सैनिक हैं, जो हमारे सेना हैं, उनके सम्मान में, उनके शौर्य के सम्मान में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा लगाई। आपने देखा ही होगा बहुत बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेके भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली है। उसके बाद आज जब समापन हुआ तो राष्ट्रगान की भावना के साथ, राष्ट्रगान के साथ हम लोगों ने इसका अनशन का समापन किया है। तो हम लोग लगातार जो है देश को आगे मानते हुए अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लगातार जब 5 महीने हम लोग काम कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का काम कर रहा है सरकार जो है, लेकिन यहाँ पावर कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है, ग्रांट थॉर्टन नाम की एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जिसने कहा था पिछले 3 साल में उसको कोई पेनल्टी नहीं लगी है और उसने 2.9 करोड़ रुपया का टेंडर लिया यहाँ उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन में, उसको आरएफपी डॉक्यूमेंट बनाना, निजीकरण का डॉक्यूमेंट। अब जब खुलासा हुआ, समझ में आया, जब पता चला कि अमेरिका में $40,000 की पेनल्टी लगी है उसके पास, और ये पेनल्टी का जो क्लॉज था उसने छुपाया, बताने पेनल्टी लगी है। जब आज सभी संगठन कह रहे हैं कि भाई जब इसको खुलासा हो चुका है, पेनल्टी लगी है, जीटी ने खुद स्वीकार कर लिया है मेरे ऊपर पेनल्टी लगी है, तो उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। 0 टॉलरेंस क्या होता है भ्रष्टाचार पे, अगर कहीं भी
धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार संज्ञान में आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है, वो होता है जीरो टॉलरेंस। और यहाँ 1 महीने से पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन जीटी को बचाने में लगा है, उस फाइल पे लगा है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति है, पावर कॉर्पोरेशन धज्जियाँ उड़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए रखें, तत्काल जो ग्रांट थॉर्नटन नाम की ब्रिटिश कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, और जो लोग उसको बचा रहे हैं उनको चिन्हित करके जेल में डाला जाए, ये हमारी मांग है। और बाद बाकी हम आप देख ही रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से निजीकरण के विरोध में, क्योंकि निजीकरण से किसी को फायदा नहीं है। आज देख रहे हैं कि जनता को माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जब से 2017 में आई है, हमने घर घर कनेक्शन दिए। मात्र 1.8 करोड़ कनेक्शन थे 2017 में, आज की डेट में 3.5 करोड़ कनेक्शन है। लगातार हमने विगत 8 साल में घर घर तक कनेक्शन पहुंचाया, हर मजरे तक कनेक्शन पहुंचाया, हर गांव तक कनेक्शन पहुंचाया। और आज ये है कि आप सुदूर इलाकों में भी जाओगे, बुंदेलखंड में भी जाओगे, पूर्वांचल में भी जाओगे, बलिया बस्ती कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको गरीब की झोंपड़ी में बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर यही बिजली अगर प्राइवेट हो जाएगी तो प्राइवेट वालों के लिए सबसे बड़ा एक होता है मुनाफा। वो अगर मुनाफा, चाहे आदमी कितना भी गरीब हो, उन्हें चाहिए मुनाफा, और मुनाफे के लिए वो सबसे पहले करेंगे बिजली के रेट बढ़ाएंगे। तो गरीब जनता है पूर्वांचल की, वहाँ पर इतनी बड़ी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जब 3 गुने रेट बढ़ेंगे तो आज जो व्यक्ति गरीब बल्ब जला ले रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं रोशनी में, तो वो सारे गरीब लोग अपने कनेक्शन कटाने को मजबूर हो जाएंगे और फिर दोबारा से लालटेन युग में आ जाएंगे। इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि प्रदेश की जनता को आपने अंधकार से उजाला की ओर ले गए हैं, अब फिर दोबारा प्राइवेट कंपनियां इनको अंधकार में ना ढकेल दें। इसलिए आवश्यक है कि पूर्वांचल की गरीब जनता और बुंदेलखंड जो दक्षिणांचल में आता है उसकी गरीब जनता के हित में, व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। इससे किसी का फायदा नहीं है, इससे उपभोक्ताओं की बिजली बढ़ेगी, किसानों को जो मुफ्त बिजली मिल रही है वो समाप्त होगी, और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी 26,000 लोग हैं। आज सभी युवा पढ़ रहे हैं, जगह जगह कोचिंग कर रहे हैं, किसके लिए? कि सरकारी नौकरी से अच्छा जीवन स्तर बने। आज सरकारी पद है नहीं, और जो पद हैं वो भी समाप्त होने के कगार पर, 26,000 सरकारी पद समाप्त हो रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में बोला, कई बार बोला कि भैया छटनी नहीं होगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी निजीकरण से, लेकिन वो तो निजीकरण होने के बाद की बात थी। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप निजीकरण होने से पहले ही 25,000 अल्प वेतन भोगी जो 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं पावर कॉर्पोरेशन में, उन 25,000 लोगों की नौकरी चली गई है, और निजीकरण के बाद 25,000 और की छटनी हो जाएगी। छटनी से लोग, आपने देख रहे हैं लगातार लोग निकाले जा रहे हैं, तो इस प्रकार का माहौल है। तो मंत्री जी कह रहे हैं किसी की नौकरी, ये तो बिल्कुल एक तरफ झूठ है। तो इसीलिए लोगों की नौकरी जा रही है, सरकारी पद समाप्त हो रहे हैं, और जो युवा सरकारी के सपने देख रहे थे उनके सपने चूर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकारी तंत्र है तो आरक्षण है, अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो गरीब तबका का जो व्यक्ति है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, उनको नौकरी कैसे मिलेंगी? वो समाज में बराबरी का हिस्सा कैसे लाएंगे जब आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा? सरकारी पद ही समाप्त हो, आरक्षण समाप्त होगा। तो सबसे बड़ी लड़ाई सरकारी पदों को बचाने की है, उससे बड़ी लड़ाई आरक्षण बचाने की है। तो इसीलिए आरक्षण भी समाप्त जो हो रहा है उसको बचाने की है। गरीब, युवा, किसान और कर्मचारी, ये सबके हित की बात है। इसलिए व्यापक हित में बिजली के निजीकरण प्रस्ताव निरस्त किया जाए, यही हम मांग करते हैं। सदन में ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि छटनी नहीं होगी, लेकिन मध्यांचल के जो डायरेक्टर हैं विकास चंद्र अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि आवश्यकता अनुसार ही लोग रखे जाएंगे, अगर हमें 12 लोग चाहिए तो हम 20 नहीं रखेंगे। तो ऊर्जा मंत्री कुछ कहते हैं, प्रबंधन कुछ कह रहा है। क्या लग रहा है कि क्या ऊर्जा मंत्री की बात प्रबंधन नहीं मान रहा है, कुछ अनबन है, क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऊर्जा मंत्री जी कुछ भी कह देते हैं। हम ये कह रहे हैं जनवरी 2024 में जितने लोग यहाँ कार्य कर रहे थे उतने लोग कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? आज LOI जो इशू की है वो 40 और 30% घटा के क्यों की है? ये किसने की है? ये सरकार के सारे पे हुआ है, पावर कॉर्पोरेशन सारे के पे हुआ है, मध्यांचल होता ही कौन है? इसलिए, और इस तरह मध्यांचल में नहीं हुआ, ये चटनी दक्षिणांचल में हुई है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, सब जगह चटनी हो रही है। इसलिए ये कहना कि जो वह चटनी नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। और मैं बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ चटनी हो रही है, निजीकरण के बाद सरकारी लोगों की भी चटनी होगी, अभी संविदा की हो रही है, तो सभी की चटनी होनी, नौकरी सबकी जानी है। इसलिए निजीकरण किसी के हित में नहीं है। और हम तो अनुरोध करेंगे, जो है माननीय ऊर्जा मंत्री जी की लगातार कहते थे, टोरेंट की बात करते हैं सदन में, NPCL की बात करते हैं, लेकिन कैस्को की कभी नहीं बात करते। कैस्को सरकारी क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा राजस्व आज जो है दे रहा है वो कैस्को दे रहा है, 8.5 रुपया, 7.5 रुपया की लगभग वहाँ से हमारी कमाई हो रही है जो है रेवेन्यू की। और टोरेंट से हमें क्या मिलता है? एक ही साथ बिडिंग हुई थी टोरेंट और कैस्को की, आज जो है 5.5 रुपया की बिजली हम खरीदते हैं, सरकार खरीदती है 5 रुपये 55 पैसा की पर यूनिट, और बेच रही है 4 रुपये 36 पैसा हम टोरेंट को। उसकी वजह से 275 करोड़ रुपया घाटा हो रहा है। माननीय ऊर्जा मंत्री सदन में बताएं
कि 275 करोड़ रुपया घाटा पर साल क्यों हो रहा है टोरेंट को बिजली देने में। अभी तक 14 साल में 2400 करोड़ रुपया घाटा हो चुका है। बताएं सदन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी, लेकिन वो नहीं बताएंगे क्योंकि उनको बेचना है। बात समझ में आ रही ना। हम बता रहे हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी को आप महंगी बिजली खरीद के सस्ती में बेच रहे हैं तो कोई ना क्यों बेच रहे हैं आप? क्या रिश्ता है आपका टोरेंट के साथ में? क्या चाहते हैं कि जैसे आज टोरेंट में, और रही बात उपभोक्ता कितने परेशान हैं, सबसे ज़्यादा अगर शोषण कहीं हो रहा है पूरे प्रदेश में तो आगरा में शोषण हो रहा है, उपभोक्ता को टोरेंट कर रही है। आज 2 किलोवाट का दुकान में कनेक्शन हमारे यहाँ लेने यहाँ पर आ हुए तो 2000 के अंदर कनेक्शन हो जाता है। वहाँ पर 9 लाख रुपया कनेक्शन होता है, 9 लाख रुपया का, उसमें 100 kVA का ट्रांसफार्मर चार्ज कर रहे हैं वो लोग। रिंगमैन सर्किट जो विभाग की जिम्मेदारी है वो उपभोक्ता चार्ज कर रहे हैं 3.5 लाख रुपया। तो 9 लाख रुपया में 2 किलोवाट का कनेक्शन हो रहा है। माननीय मंत्री जी पता करें कितने शोषण हो रहा है आगरा की जनता का जो है। अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, कोई उससे कुछ करता नहीं है। अगर यही कनेक्शन अगर कहीं अन्य होता सरकारी महकमे में तो अभी तक जेई एसडीओ एक्सी से सस्पेंड हो गए होते। तो एकदम बहुत भ्रष्टाचार चरम पे है टोरेंट में। वहाँ पर जनता का शोषण है, कोई सुनने वाला नहीं है। इवन सत्ताधारी दल के लोग जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो खुद आंदोलन कर रहे हैं टोरेंट के खिलाफ। आपने देखे होंगे किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर। 25-25 लाख के बिल हैं किसानों के, जबकि पूरे प्रदेश में किसानों की बिजली माफ है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अगर आप 42 जनपदों में बनाएंगे तो ये बिजली का कर्मचारी शांत नहीं बैठेगा और बिजली का निजीकरण किसी भी कीमत पे हम लोग नहीं होने देंगे जी। तो ये थे संयुक्त संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी जिनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग इसलिए प्रदर्शन जो है वो अपना रद्द कर दिया है, अनशन जो है वो अपना रद्द कर दिया है ताकि जो माहौल चल रहा है देश में इस वक्त, देश की सरहद पर तनावपूर्ण माहौल है, ऐसे में कोई प्रदर्शन करना बेहद ही गलत होगा। सरकार को इस वक्त अपने नागरिकों की ज़रूरत है और हम सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। सरकार पाकिस्तान को जो भी जवाब देना चाहता है वो दे। इस वक्त पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। बहरहाल इसकी बेहद तारीफ चल रही है। लोगों का कहना है कि ये जो अनशन कैंसिल किया है संयुक्त संघर्ष समिति ने, ये देश हित में एक बड़ा फैसला है। बहरहाल उनका कहना है कि हम लोगों ने ये जो प्रदर्शन है, ये अनशन जो है, ये हमने रद्द कर दिया है। प्रबंधन को भी हमारी बातें मान लेनी चाहिए ताकि हम दोबारा अनशन के लिए जो है मजबूर ना हो। बहरहाल अब प्रबंधन इनकी बात मानता है या नहीं मानता है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।